मज़ेदार सा मटर पुलाव जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। खाने में इतना मज़ेदार कि जैसे आपने चिकन पुलाव खा लिया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मज़ेदार सी मटर पुलाव की रेसिपी। इस महंगाई के दौर में ये सस्ता सा मटर पुलाव आप ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत मज़ेदार बनता है, बच्चे बड़े बेहद शौक़ से खाएंगे। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे चावल। तो यहाँ पे मैंने 2 कप चावल ले लिए हैं, यानी कि आधा किलो, और इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। इसको भीगे हुए आधा घंटा गुजर चुका है। एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने डाल दिया है 2 टेबल स्पून तेल, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधी कटी हुई स्लाइस्ड प्याज। अब हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। ज़बरदस्त सी खुशबू के लिए हम इसमें ऐड करेंगे साबुत गरम मसाले। तो 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 4 से 5 लौंग, 8 से 10 साबुत काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, दालचीनी के टुकड़े 2 अदद, और 2 तेज़पात। ये तमाम गरम मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करना है कि प्याज का कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए और साबुत मसाले हल्के से कड़कड़ाने लगे। साबुत गरम मसाला ऐड करने से पुलाव में बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आती है। तो मीडियम फ्लेम पे हम प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। अगर आप पुलाव का कलर वाइट रखना चाहते हैं तो प्याज को हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, और इसको भी अब हल्का सा फ्राई कर लेंगे। साथ ही ऐड करूँगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको भी फ्राई कर लेंगे। और अगर आप पुलाव को डार्क कलर करना चाहते हैं, ब्राउन कलर शेड में लाना चाहते हैं, तो फिर आप प्याज को थोड़ा डार्क ब्राउन कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी दही। तो इसके लिए मैंने फ्लेम को पहले थोड़ा हल्का कर दिया है ताकि इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। अब हम दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि दही डालने से पहले चूल्हे को हल्का कर लें ताकि इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए, और फिर दही को ऐड करें, वरना गुठलियाँ बन जाएंगी। तो आप देख सकते हैं अब दही अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसमें गुठलियाँ नहीं बनी है। तो जब दही अच्छे से मिक्स हो जाएगा और ये तमाम चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी, तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी मटर। तो आधा कप मैंने यहाँ पे मटर लिए हैं। यहाँ पे मेरे पास फ्रोज़न मटर है। इसकी रेसिपी भी मैं आपको दूंगी कि मटर को किस तरीके से हम फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब भी आप मटर को निकाल के इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल फ्रेश और ग्रीन होंगे। मटर को मसालों के साथ अच्छे तरीके से हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 कनौर का चिकन क्यूब। इसके ऐड करने से फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार हो जाता है और ऐसा लगता है आप मटर पुलाव की जगह चिकन पुलाव खा रहे हैं। तो मज़ेदार से खुशबू और जायके के लिए चिकन क्यूब को ज़रूर ऐड कीजिए। अब हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून, क्योंकि चिकन क्यूब में भी नमक होता है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर कर देंगे इतनी देर के लिए कि मटर गल जाए। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद मैं चेक कर लेती हूँ। अभी मटर अच्छे से गल चुके हैं। तो मटर पुलाव का मसाला तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ चावल, जो कि हमने भिगोए थे। तो चावल का पानी मैंने रिमूव कर दिया है और ये चावल ऐड कर दिए हैं। अगर आपने चावलों को आधे घंटे भिगोया है तो फिर आप ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 कप पानी ऐड किया है, इतना कि चावल बस हल्के से भीग जाए। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि मैंने चावलों को ऑलरेडी भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। अब हम इसमें जोश आने देंगे। तो आप देख सकते हैं कि पानी में जोश आना शुरू हो चुका है। अब हम इसको कवर कर देंगे मीडियम हाई फ्लेम पर। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है। अब हम इसको हल्के आंच पे कवर करके रख देंगे इतनी देर के लिए कि पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। तो 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम दोबारा चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मज़ेदार सा पुलाव तैयार हो चुका है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।
देख सकते हैं, चावल आप देख सकते हैं कि कितने निखरे निखरे बिखरे बिखरे चावल तैयार हुए हैं और इंतहाई मज़ेदार खुशबू आ रही है। जब आप इसको अपने घर में ट्राई करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि इसका जायका भी बहुत मज़ेदार होगा और इतनी अच्छी खुशबू आएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये सादा से मटर पुलाव है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।